वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम बात करते हैं 14 अगस्त की, 14 अगस्त मनाते हैं तो सिर्फ जश्न नहीं मनाते बल्कि उन कुर्बानियों को भी याद करते हैं जिनकी बुनियाद पर ये वतन हासिल हुआ है। और पाकिस्तान महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है जो हमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करनी है। और इस अमानत की हिफाजत सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि फ़िज़ा, पानी, ज़मीन, दरख्त, जंगलात, पहाड़ सब इसका हिस्सा हैं। और आज पाकिस्तान को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है उनमें सबसे बड़ा जो है वो माहौलियाती चैलेंज है, माहौलियाती तब्दीली है, ये तग़य्युर है जो कि सर फहरिस्त है। और हम देख रहे हैं कि कभी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं और कभी गर्मी की लहर जान ले लेती है। ऐसे में एक सवाल उभरता है कि क्या हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं जो हमें आज़ादी के साथ मिला था। हम झंडियाँ तो लगा लेते हैं लेकिन क्या हम दरख्त भी उसी तादाद में उगा रहे हैं। तो इसी तनाजुर में आज हम बात करेंगे कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में नौजवानों का क्या किरदार है और क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका यानी नौजवान सिर्फ जश्न मनाने की हद तक महदूद है या वो अपनी जिम्मेदारी भी एज अ सिटीजन पूरी कर रहा है और माहौल को, ज़मीन को और इस फितरत के लिए भी आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल, और इस तमाम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज़ादी के साथ साथ ये भी आज़ादी है कि आप माहौल को भी आज़ाद रखें, माहौल को भी वैसा ही रखें जैसे मुल्क आज़ाद हुआ था। और उस वक्त फ़ज़ा किस तरह से मअत्तर हुआ करती थी, आजकल हम देखते हैं कि फ़ज़ा भी आलूदा हो गई है। देयर वुड बी सम कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दैट। इस दिहाई के बाद, इस डिकेड के बाद हम हो सकता है कि और वर्स्ट जो है वो कंडीशन में चले जाएं। तो इसी तनाजुर के अंदर हमारे साथ मौजूद है कुछ ऐसे मेहमान हैं जो माहौलियाती बेदारी, नौजवान क़यादत और अमली इक़दाम पर न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने का भी ख्वाब देखते हैं। मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, हमारे साथ बड़ी इंटेलेक्चुअल, वेल ग्रूम, वेल सेटल्ड जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, माहिर माहौलियात हैं और इस वक्त जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। और फिर भी हमें वक्त दिया अपना कीमती मरियम शब्बीर अब्बासी। मरियम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मरियम, आप बखैर आफियत हैं, कैसी हैं, पहले तो ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा। अगला सवाल यही था मेरा कि मौसम कैसा है वहां पर? तो क्योंकि काफी सब्जा देखने में आता है हर तरफ, निखरे निखरे। जब हम यहाँ पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जब आती होंगी आप तो आपको एक बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखता होगा क्योंकि वहां पर तो खुली फिजा, नीला आसमान और एकदम सरसब्ज माहौल देखती होंगी आप। और जैसे पाकिस्तान आती होंगी तो यहाँ पर उस तरह की ग्रीनरी नहीं दिखती होगी आपको। तो पाकिस्तान के लिए आप क्या समझती हैं जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं, वो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इसका सामना करना पड़ा है इस वक्त पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा है। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन फ्रॉम, लेकिन पाकिस्तान को जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं उसका बेसिक कल्प्रिट तो आपके जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैं वो हैं। और आई थिंक जो डेवलप ममालिक हैं, जो कि रिच ममालिक हैं, उनसे पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए और रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए। हम ये एक्सक्यूज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये नहीं देना चाहिए कि चूंकि हम डेवलपिंग हैं इसलिए हमें कोयला और ये सस्ते पड़ते हैं, इस तरह की चीजें तो हम भी इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ा सा सीखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान रिन्यूएबल्स में रिच है। आप देखें कि सूरज है हमारे पास, इससे सोलर पैनल से हम जो है वो काफी फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह पानी आपके जो है उससे कर सकते हैं, विंड से हम कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमारे पास काफी ज्यादा हैं जिस पर काम करके हम माहौल की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसमें आपको जो है वो एक एजुकेशन का जो फैक्टर है उसमें एक प्रॉब्लम आपको नजर आता है। आप ये देखें कि इवन यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी आपको अप टू डेट चीजें क्लाइमेट चेंज की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रही हैं बहुत कम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज की जो थेरीज हैं और जो आउटडेटेड सिलेबस है उस पर काम किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम चेंज लाने की बात करें, जैसा कि आप सेगमेंट के स्टार्ट में ही बात कर रहे थे, तो उस स्कूल्स से स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कि क्लाइमेट चेंज है क्या, एनवायरनमेंट क्या चीज होती है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स में सिलेबस में इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि किस तरह से वो अपनी कैपेसिटी में माहौल का किरदार अदा कर सकते हैं। वर्कशॉप्स छोटी छोटी उनके लिए प्लान की जाए जिसमें उन्हें सिखाया जाए
कि किस तरह से जो है वो दरख्त लगाए जाते हैं, इंडिजिनस ट्रीज, ना कि जो ट्रीज आपके लोकल एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं वो हमें लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ना कि जैसे खजूर के दरख्त हम इस्लामाबाद में देखते हैं, ये बिल्कुल भी, और पेपर मलबरी आपने देखा कि वो कितना ज्यादा आपका बैड इम्पैक्ट लाता है एनवायरनमेंट पर, लोगों की सेहत पर। तो जो लोकल आपके दरख्त होते हैं, जैसे पंजाब की पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें पंजाब, शीशम, दरेक, इस तरह के जो लोकल आपके दरख्त होते हैं, तो बच्चों को यानी कि बचपन से सिलेबस के अंदर अगर ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, तो जो वो बच्चे इस माइंडसेट के साथ बड़े होंगे, वो वही बच्चे आपके घर जाएंगे जो स्कूल से सीखेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा। देयर इज अ लॉट व्हिच नीड्स टू बी डन एट लाइक आपके गवर्नमेंट लेवल पे करने की जरूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को करने की जरूरत है, बहुत बहुत सारी चीजें, लेकिन इन शॉर्ट हमें जो है वो लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं और सस्टेनेबल ग्रीन किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को करने चाहिए, ताकि फायदा हो आपको माहौल का। मरियम, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, और आपकी मौजूदगी का भी फायदा उठाते हुए आई जस्ट वांट टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्या हो रहा है, खास तौर पे अगर अभी पूरी दुनिया के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कि पिछली 2 दिहाइयों के अंदर, लाइक लास्ट 20 इयर्स, मौसम इतना तेजी से बिगड़ना शुरू हो गया है। हम ये देखते हैं कि बारिशें कभी बहुत ज्यादा होने लगती हैं, कभी बिल्कुल कैसाली होती है। लाइक इस साल कराची के अंदर कोई बारिश के आसार नहीं है, पिछले साल बहुत बारिशें हुई थी, अब सैलाब आने लगा है मुल्क भर में। ये इतना जो है वो बड़ा चेंज कैसे आ गया है? जी देखिए, जो आपका मेन कल्प्रिट है, जैसा कि मैंने कहा, वो तो आपका क्लाइमेट चेंज होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, और वो आपके वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। तभी आपको सर्दियों में कम बारिश दिखी, गर्मियों में जो है वो बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, हीट वेव्स आती हैं, फिर बाहर के मौसम में आपको यालाबारी देखने को मिलती है, और स्मॉग का इम्पैक्ट भी आपको चंद महीनों में नजर आ रहा होता है। तो ये बेसिकली एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स आपके हो जाते हैं, ये जो इमिशंस होती हैं उनकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान की पर्टिकुलरली आप बात करें तो आपके जो डिजास्टर को आपके इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप ये देखें कि जितने भी हमने जो हमारे पुराने इवेंट्स हुए हैं, आप देखें कि बहुत अगर पीछे ना जाएं, हम पिछले 10 से 15 साल का डेटा उठा के देखें तो उसमें 2012 का सैलाब था, 2015 का था, 2022 का सैलाब था। आप देखें कि दहाइयां गुजर गई, लेकिन उससे हमारे इंस्टीट्यूशंस ने क्या सीखा है? मेरे ख्याल के बहुत ज्यादा चेंजेस उन्होंने इस चीज में लाए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं है अभी तक, यानी कि एक सैलाब आने वाला है तो आप लोगों को कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, कितना पहले उसको फोरकास्टिंग उसकी करते हैं। फिर लोगों को सिर्फ बताना जरूरी नहीं है कि हाँ जी आपका सैलाब आने वाला है या बारिश ज्यादा होंगी, बल्कि आप अरेंजमेंट्स इंस्टीट्यूट उनके करके, तो अगर सैलाब आ जाता है तो इवैक्यूएट करके उनको कहाँ टेम्पररी स्टे करवाएंगे, रीबिल्ड उनके हाउसेस, फ्लड कैंप्स कायम किए जाने चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आप ये देखें कि जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स फिर आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं, यानी कि पॉलिसीज तो आपकी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, आपके एनवायरमेंटल लॉज हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर नहीं आती, और उसके भी फिर प्रॉब्लम है। उसमें यह है कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत कम है, यानी कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है वो बड़े कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन ये है कि अगर कहते हैं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो अगर इंस्टीट्यूट करने पे आए तो बहुत लिमिटेड बजट एग्जीक्यूट करने पर आए तो बहुत से वसाइल हैं जिनको हम बरोए कार ला सकते हैं। लेकिन नौजवान अपने जो है रोजमर्रा जिंदगी में माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए क्या अमली इक़दाम कर सकते हैं? जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यंगस्टर्स जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो टॉप पर चीज ये है कि आप देखें कि जो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, मिसाल के तौर पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, वो गाड़ियां और वॉचेस की कलेक्शन, कपड़े, गैजेट्स। आप देखें कि इस तरह की जो फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर खर्चते हैं। तो आप एक जो टी शर्ट होती है उसको प्रोड्यूस करने में कई लीटर आपका पानी इस्तेमाल होता है। तो आप इमेजिन करें कि एक सीजन में एक नौजवान बंदा जो है वो जब बहुत सारे कपड़े लेता है तो वो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द सीजन आपके लैंडफिल साइट्स में जाते हैं, जहाँ पे खुले में आपका कचरा जला दिया जाता है, जो कि आपकी इमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा बड़ी है। तो एक तो रिस्पॉन्सिबल हमें एज अ कंज्यूमर बिहेवियर रखना चाहिए। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये जो मैं किसी भी शोबे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो
एक टिकटॉकर्स ने एक जो मॉरली ट्रेंड जो है वो बड़ा खराब किया हुआ है, जिससे बहुत सारी हमारी जो अभी टीनेजर्स हैं जो उनको देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरा ख्याल है कि उन टिकटॉकर्स को थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग्स जो है वो कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दें, उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उनको एजुकेट करें कि इन्वायरमेंट के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काइंड ऑफ चेंज हो सकता है। आपकी जो यंगस्टर्स उनको बहुत ज्यादा मिलियंस में उनको व्यूज दे रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, वो अगर कोई एक भी इन्वायरमेंट के लिए एक चीज करते तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो जो आपकी शेयरिंग कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप अर्ली करियर में, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट है आपके एरिया में तो उनको इस्तेमाल करें, या फिर कार पूलिंग का के थ्रू जो है वो मिलके जाएं ताकि आपकी एमिशंस माहौल में कम से कम हों। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे यंगस्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन का इशू है, कार्स आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर कोई यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कार ओन करते हैं तो उनको चाहिए कि उसमें साफ पेट्रोल और गैस डलवाएं ताकि आपके माहौल में उसकी एमिशंस ना हो। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की क़यादत में इस तरह का स्टेप ले चुकी हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अब ज्यादा हम देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो इस तरह की कोई न्यूज भी हमने अपने नाजरीन से शेयर की थी जिसमें माहौलियाती आलूदगी में से बचाव के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं पंजाब में। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स पर कमेंट कर दूं, आप ये देखें कि जो रिच लोग हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो आई थी उसमें जो अमीर लोग हैं वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो आपका मेजॉरिटी का तबका है पाकिस्तान में वो एलीट क्लास से थोड़ा हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या इस तरह की क्लास है, वो आपके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, या तो कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव दे तो उस पर शायद वो उसकी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर थोड़ा सा पॉइंट। ठीक है मरियम, अब जरा से ओवरऑल अगर बात करें, क्योंकि आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पूरी दुनिया के मौसम के ऊपर गहरी नजर रखती हैं, खास तौर पर इस वक्त आप यूएसए के अंदर हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हमने ये देखा आपने गुज़िश्ता कई एक दो सालों के अंदर यूएसए हो या फिर रशिया की बात कर लें, अभी रशिया के अंदर जो ज़लज़ला आया, फिर जापान के अंदर आते रहते हैं, कहीं आतिशफिशा जो है वो फटने की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये पूरी दुनिया का एक क्लाइमेट के अंदर एक चेंज आता जा रहा है। कहीं हम देखते हैं ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, कहीं हम देखते हैं कि वो गैसेस एमिट की जा रही हैं जिसकी वजह से एक तो समंदरी आबी हयात नुकसान पहुंच रहा है और फिर आसमानों तक भी जो है वो फजा खराब हो रही है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका खराब करने में? जी देखिए ये जो मिशंस आपकी होती हैं, जो उसमें आपके 7-8 अमीर बहुत मुमालिक हैं, वो सबसे ज्यादा आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज हैं आपके, और इस जैसे जितने 7-8 जो है वो चाइना है, इंडिया है, ये मुमालिक जो है वो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी वजह से आपकी पूरी दुनिया जो है वो सफर कर रही है, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी है। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये मुमालिक एमिट कर रहे हैं तो वो भी क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उससे एस्केप नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली आप यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि फ्लडिंग, काफी टेक्सास फ्लडिंग आपने फॉलो की होगी जो पिछले दिनों थी। वर्मोंट में यहाँ पर जो है वो तीसरा साल है लगातार फ्लडिंग हो रही है। इसके अलावा आप वाइल्ड फायर्स जो है वो काफी ज्यादा आपके कैलिफोर्निया के इलाके में तकरीबन हर साल ही विटनेस करने को मिलते हैं। कनाडा में इसी तरह वाइल्ड फायर्स जो है वो गर्मियों में बढ़ जाती हैं। आप बर्तानिया में हमने देखा कि हीट वेव थी, स्पेन में इसी तरह हीट वेव्स थी। फ्लडिंग जो है वो काफी ममालिक में, चाइना में हमने देखा कि वहाँ है। इसके अलावा इंडिया में तो इंडिया तो पाकिस्तान एक जैसे उनके मौसमियाती इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि जो आपके बाकी ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड में हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज ने ट्रिगर लैंडस्लाइड किया और पूरे का पूरा एक वो गांव तबाह हो गया। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें तो आपको क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो है वो आपको नजर आते हैं, उसके इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं, जो कि काफी अलार्मिंग है। और मेरा ख्याल है कि हर मुल्क को एमिशंस पे जो है वो कट लगाने की जरूरत है और रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस स्पीड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, जो मीथेन एमिशंस हैं, वो कम करनी चाहिए, उस स्पीड से कम हो नहीं रही हैं। हाँ। तो आने वाले वक्तों में आपको जो है वो इसी किस्म के मजीद एक्सट्रीम इवेंट्स आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड
देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान के भी हालात कोई डिफरेंट नहीं होंगे। सही। अच्छा मरियम, आपने बात की थी इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स की, तो क्या सोशल मीडिया जो है माहौलियाती शऊर बेदार करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है? एब्सोल्युटली जी। आप देखिए कि जो सोशल मीडिया है बड़े बड़े ममालिक में जो है ये इलेक्शंस के दौरान बड़ी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, इलेक्शन जितवा देता है, आपके नुमाइंदे चूज करने में भी हेल्प आउट करता है। अमेरिका में भी जो है वो उससे बड़ा चेंज आया था, तो पाकिस्तान में भी खासतौर पर टिकटॉक की मैंने इसलिए बात की क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड है सर्टेन टिकटॉकर्स को देखने का, उनको फॉलो करने का ट्रेंड है। तो अगर उनको इन्वॉल्व करके उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात बेशक ना करें, आप ए पॉलिटिकल अगर रहना चाहते हैं तो आप प्रो एनवायरमेंट कुछ एक्टिविटीज जो है वो कर लें और कोई उनकी विजिबिलिटी, कोई रिकग्निशन इस तरह के उनके लिए रख लें कि उनके प्रोफाइल में वो ऐड हो जाए। तो उससे जो है जो भी यंगस्टर्स उनको देखते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म आप जो देखते हैं इम्पैक्ट, सोशल मीडिया तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट चाहिए तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आपको स्कूल्स, जो छोटे बच्चे हैं उनसे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक भी लगता है कि जो जितनी जनरेशन पीछे की होती हैं वो सारी मिशंस करती हैं, वो सारा माहौल को खराब करती हैं। जब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आते हैं तो फिर वो कहती हैं कि यंगस्टर्स को जी करना चाहिए ये, या यंगस्टर्स करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सब जनरेशंस को, ठीक है यूथ का थोड़ा परसेंटेज पाकिस्तान में ज्यादा है, लेकिन हर जनरेशन को, चाहे वो ओल्ड हैं, चाहे वो यंग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, उनको एजुकेट करके माहौल के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करवाने की जरूरत है। अच्छा मरियम, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दे दिया, क्योंकि ये जेंजी है, ये हर काम को बड़ा सीरियसली लेती है और बड़े डिवोशन के साथ करना जानती है और उसके अंदर कुछ जिद्दत या नई चीज़ों को भी वो इंट्रोड्यूस करना जानते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मैसेज आज़ादी के इस महीने में। मैं ज़रा एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, हम हमेशा ये कहते हैं बड़ी हुकूमतें आई, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, पौधा लगाओ घर बचाओ, पौधा लगाओ माहौल बचाओ। मुझे याद है 2020 के अंदर एक स्लोगन कहा था एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर एक प्रोग्राम के अंदर, उसको मैं आज भी कहता हूँ, सिर्फ पौधा लगाना नहीं है बल्कि पौधा बचाना भी है। जरा इस पर भी मुझे आपका कमेंट चाहिए कि शजरकारी मुहिम तो होती है जिससे माहौल को फायदा हो सकता है, लेकिन वो 1 साल के बाद वही जमीन बंजर होती है, पौधे बचते नहीं है फिर। जी बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि हमारे यहाँ जो पौधे लगाए जाते हैं इस तरह के कैंपेन्स में वो फोटो सेशन के लिए लगाए जाते हैं, फिर नोबडी गोज बैक टू दोज प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ दोज। तो बेस्ट यही होता है कि आप बजाय इसके कि इस तरह की कैंपेन्स में पब्लिकली आप शो कर लें और फिर कुछ ना करें, कुछ अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी लगाएं कि उन्हें पौधों की देखभाल भी करनी है, क्योंकि पौधा बड़ा होने में और उसका इफेक्ट आपको नजर आने में टाइम लगता है। इसी तरह आप अगर ये रूल बना दें कि हर बच्चे ने या हर घर में एक दरख्त जो है वो इंडिजिनस लाजमी होगा, ये अगर रूल बना दिया जाए तो काफी ज्यादा आपके जो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट है उसमें चेंजेस आएंगे, फ्लडिंग के दौरान आपको काफी मदद मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इशू हमारा ये भी है जो हमारा टिम्बर माफिया है। आप देखें कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट भी जो एफॉरेस्टेशन पे काम कर रही है उतनी ही तेजी के साथ आपने जो खासतौर पर नॉर्दर्न एरिया और जो सवात के आपको सैलाबी रेले नजर आए, उसमें वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लॉक्स थे लकड़ियों के। ये उनको स्मगल करने का तरीका रूटीन में भी होता है कि वो दरियाओं में फेंकते हैं ताकि रोड्स के ऊपर चेकिंग से बच सकें, और वो फिर अगले एंड पे उनकी टीम्स जो है वो उसको कलेक्ट करके इलीगली उसको जो है जो भी उसका इस्तेमाल होता है वो कर रही होती है ब्लैक मार्केट में। तो ये जो टिम्बर माफिया है आपका, ये अगेन वो गवर्नेंस की तरफ आपका इशू है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा दरख्त लगाते हैं, जो लगे हुए दरख्त होते हैं उनको काट देते हैं और वही आपकी लैंडस्लाइड्स का सबब बनते हैं। वही जब सैलाब आते हैं तो वो दरख्त जो है वो पानी को नहीं रोक पाते हैं, आपकी लैंडस्लाइड ट्रिगर करते हैं, और वही सैलाब फिर इतनी तेजी के साथ आपके आते हैं कि आप जो है वो तबाही जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो मल्टी लेवल्स पे जो है वो इस पे काम करने की जरूरत है। एंड एब्सोल्युटली आपने सही चीज पॉइंट आउट की, टिम्बर माफिया का इसमें किरदार हम देखते हैं कि हम एक तरफ शजरकारी मुहिम की बात करते हैं और फिर वही जब दरख्त पल भर के बड़े होते हैं तो उनको अगर काट दिया जाए तो फिर वो सैलाब के खदशा पैदा कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं 14 अगस्त मनाने के हवाले से, जो जहां बच्चों को हम झंडियां लगाने की तरगीब देते हैं, वहीं पर अगर हम उनको एक पौधा उगाने की बात कर दें तो उससे हम अपनी शजरकारी मुहिम का अच्छा आगाज कर सकते हैं 14 अगस्त से।
बिल्कुल एब्सोल्युटली जी। आप जैसे झंडी में हमारा हरा रंग होता है, इसी तरह हम जो है वो उसको बच्चों में ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बड़ों में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि किस तरह से वो बजाय झंडियां इतनी ज्यादा खरीद के वो बाद अगले दिन आपको 15 अगस्त को जो है वो गलियों में मिलती है, जो कि आपके सफाई वाला उठा के लेके जा रहा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसको, बल्कि मैंने आज ही जो है वो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब है, ही वाज अ गुड कॉलीग बैक इन पाकिस्तान, देखा नहीं उन्होंने मैसेज, लेकिन आई वाज सजेस्टिंग हिम कि 14 अगस्त पे जो है वो ये इस तरह की आप कैंपेन जो है वो स्टार्ट करें, जिसमें बच्चे बड़े सब जो है वो झंडियों के बजाय जो है वो हरे पौधे लगाएं आपके, ताकि आपकी माहौल की बेहतरी के लिए उस पर काम हो सके, और मीडिया को उसमें इन्वॉल्व करें ताकि मैसेज जो है वो काफी लोगों पे जा सके। वैसे मरियम, आई जस्ट वांट टू आस्क व्हिच प्लांट इज बेटर और बेस्ट कि उनको ज्यादातर लगाया जाए, कुछ बताना चाहेंगी लोगों को? जी बिल्कुल। आप ये बहुत बेस्ट तो आपको ज्यादा डिटेल जो बॉटनिस्ट होते हैं उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन अपनी है, जो मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मैं रही हूँ, तो पंजाब में आप देखें ट्रेडिशनली आपके नीम, थ्रेक, पीपल, शीशम, रात की रानी, ये इस तरह के जो पौधे हैं ये आपके माहौल को, आपके जुगनू को अट्रैक्ट करते हैं, तितलियों को करते हैं, आपके माहौल को हीट को रेगुलेट करते हैं। पंजाब के लिए ये सूटेबल होते हैं ज्यादातर। इसके अलावा आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वहां पर मैंग्रोव्स और ये जो खजूर के दरख्त होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, ये आपके काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होते हैं माहौल को रेगुलेट करने में। इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मिसाल के तौर पर सिंध की तरफ जाएं तो इंटीरियर सिंध की तरफ जाएं तो आपको ऐसे दरख्तों की जरूरत होती है जो कम पानी में सर्वाइव कर सकें, या फिर जो ड्राउट की सिचुएशन में भी काइंड ऑफ सर्वाइव कर सकें। तो वहां पर मैं थरपाकर में मैं फील्ड वर्क के लिए गई थी, लेकिन मुझे उन दरख्तों के नाम नहीं आए। बहुत पुराने वहां पर दरख्त हैं और हरे हैं दरख्त, तो उन्हीं लोकल ट्रीज को जो है वो मजीद जो है वो लगाया जा सकता है, ताकि आपकी ग्रीन कवर वहां पर भी जो है वो हो सके। आप देखें कि खासतौर पर अगर थर पार्कर की हम बात करें तो वहां के दरख्त, और आप फिर देखें कि जो दुबई है वो भी सहराई है, उसको कैसे ग्रीन किया जा रहा है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर हमें खुद नहीं पता है तो हम दूसरे ममालिक से जो है वो कोलैबोरेशन करके उनसे लर्न कर सकते हैं, उनके साथ रिसोर्स शेयरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपर्टीज उनसे मांग सकते हैं कि किस तरह से सहराओं में भी जो है वो हम ज्यादा जो है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये जो सवाल किया गया है कि हम कौन से प्लांट्स लगाएं, ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मुफीद होते हैं, तो कहीं कुछ प्लांटेशन हम ऐसी कर लेते हैं कि वो जल्दी तो बढ़ जाते हैं पौधे, लेकिन वो पानी ज्यादा जमीन से खींचते हैं, या फिर वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली। आप देखेंगे जो सफेदा होता है, इट्स अ टेरिबल मिस्टेक कि सफेदा जहाँ पर ज्यादा पानी हो वहां पर लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपका पानी जो है वो खींचता है। किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लडिंग आपकी आती हो तो उन एरियाज में जो है वो जरूर लगाना चाहिए, ताकि सैलाब आए तो वो, चूंकि वो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो हो जाए। लेकिन जैसे पेपल मलबरी एक बहुत ही बैड आइडिया था इस्लामाबाद में लाने का। वो एक इन्वेसिव स्पीशी है जो कि आपके माहौल को भी उसने खराब किया, और लोगों की सेहत, एस्थमा के प्रॉब्लम और पोलन एलर्जी के प्रॉब्लम्स इस्लामाबाद में बहुत बड़े। अब ये रिसेंटली मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान विजिट किया तो मैंने देखा, एंड आई डोंट नो ये किसका आइडिया था, इस्लामाबाद में खजूर के दरख्त लगे होते। कैन यू बिलीव के जो कराची जैसे क्लाइमेट के जो दरख्त होते हैं, बजाय उसके आप वहां लगाएं, तो वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो है वो, तो मेरे ख्याल है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है जब चूज कर रहे होते हैं, इस तरह की बिडिंग अनाउंस कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स इस तरह के टेक्निकली लोगों से रिव्यू करवा के एक्सेप्ट करवाएं जो लॉन्ग टर्म आके इकोसिस्टम को, जो दरख्त जो है वो सपोर्ट करें। जैसा कि मैंने हम लोग देखते थे कि कुछ साल पहले हम तितलियां और जुगनू जो है वो अपने बैकयार्ड्स में देखते थे, लेकिन अब और वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि जो इंडिजिनस ट्रीज आपके होते हैं, जो इंडिजिनस प्लांटेशन आपकी होती है वो खत्म होती जा रही है वक्त के साथ साथ। तो आपके जो रिलेटेड आपके जो दूसरी स्पीशीज हैं वो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जाती हैं। आपको खास किस्म के परिंदे भी नजर आते थे जो सुबह सुबह जो है वो बोल रहे होते थे, वो भी अब आपको नहीं नजर आते हैं, वो दूसरे इलाकों में आपके मूव कर जाते हैं। होती थी, कोयल होती थी, ये सब आपको आवाजें सुबह सुबह आना शुरू हो जाया करती थी। अच्छा मरियम, एक सवाल है, एक टर्म हमने अभी कुछ ही सालों में सुनी है, क्लाउड बर्स्ट। हम जहाँ पे भी देखते हैं कि बारिशों में शिद्दत आ चुकी है कि इतनी तेज रफ्तार से बारिश होती है, और फिर हम एक टर्म यूज करते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो आज से पहले क्या ये टर्म एग्जिस्ट करती थी, हमें नहीं पता था क्या, या ये टर्म आई है, या ये मौसमी तब्दीली के अंदर आती है ये चीज भी?
जी मौसमी तब्दीली की वजह से डेफिनेटली आती है, और ये कोई नई टर्म नहीं है पाकिस्तान में, ये फिनोमेना कंपैरेटिवली न्यू है, तो इस वजह से या पहले स्टडी नहीं किया गया चंद साल पहले, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये एक नई टर्म है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट में बेसिकली आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस, आपको जो नॉर्मल बारिश बनने का जो प्रोसेस होता है, मैं सादा अल्फाज में कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करूं ताकि व्यूअर्स को समझ आए। वो आबी बखरात जो बनते हैं आपके बारिश के लिए, वो आपके फिजा में जाते हैं, और जहां पर कूलर इर्द गिर्द आपको एरियाज नजर आते हैं, जो टेम्परेचर जहां पर थोड़ा सा कम हो, यानी कि बहुत ठंडी थोड़ा सा कम हो आपके, तो ज्यादा हीट वाले इलाके से थोड़े कम ठंडे इलाके की तरफ वो मूव करते हैं आबी बखरात, और फिर ऊपर आपके एटमॉस्फेयर में जाके जो है वो बड़ा सा गोला बनाने शुरू हो जाते हैं, और वो जब तक उसकी जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो मजीद पानी जो है वो रिटेन नहीं कर सकता, तो एकदम से फट जाता है, तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट का नाम जो है वो देते हैं। डेफिनेटली चूंकि ये हॉटर से कूलर रीजन की तरफ जब ये आबी बखरात पानी के मूव करते हैं, आपके टेम्परेचर जब ज्यादा होते हैं तो ज्यादा बखरात बनते हैं, तो इस तरह के फिनोमेना जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, चाहे उसको आप टोरेंशियल रेनफॉल कहें, चाहे फिनोमेना डिफरेंट क्लाउड बर्स्ट का आप कहें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लडिंग जो है वो ये होती हैं। अच्छा, कई सालों में हमने ये भी देखा मुख्तलिफ नाम देते हैं, खासतौर पर जो ये बहर अरब की तरफ से अगर समुद्री तूफान आते हैं तो बड़े खूबसूरत से नाम होते हैं इनके, लेकिन तूफानों की इस वक्त हम तादाद देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वाटर लेवल ऊपर आता है, तूफान बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी एक वजह है ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं इसलिए तूफान ज्यादा आ रहे हैं, या फिर जमीन की रोटेशन की जो बात की जा रही है कि स्पिन तेज हो गया है जमीन का, क्या ये वजह है तूफानों के तेज होने की, बढ़ने की? जी देखिए, जो तूफानों की आपने बात की, वो ज्यादातर आपके एसोसिएटेड होते हैं सी लेवल राइज के साथ, आपके सुनामीज वगैरह या इस तरह के जो फिनोमेना होते हैं, ये ओशन और सुनामीज जो है वो आपके उनके सरफेस के नीचे आपके जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, समझे कि पानी से जलजला आता है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो आपकी एमिशंस की होती हैं उसकी वजह से आपका सी लेवल राइज बढ़ रहा है, कराची का भी जो सी लेवल राइज है वो बढ़ गया हुआ है, अगर पिछले 10 साल का डेटा उठा के देखें तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो ज्यादा आपका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एक तरह का होता है इस तरह के जो सुनामीज और जो इस तरह के तूफान हैं उनको कंट्रीब्यूट करने में। जो ग्लेशियर मेल्टिंग होती है ऑफ कोर्स वो भी आपकी जो एमिशंस जो है वो ज्यादा आपके वेदर पैटर्न्स को भी इफेक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेटेड किस्म की जो है वो आपकी रेट बहुत अलार्मिंग रेट से जो है वो पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी डेफिनेटली काफी ज्यादा आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। लेकिन एक चीज जो गिलगित बल्तिस्तान में मैं एकदम फील्ड वर्क के लिए गई थी, जो मैंने विटनेस की, आई एम नॉट श्योर कि अभी करंटली वो कितने मैसिव स्केल पे हो रहा है, लेकिन वहां पर कुछ लोकल्स को मैंने देखा कि वो ऊपर जाते हैं और ग्लेशियर्स को कट करते हैं और गोला डंडा बना के मार्केट्स में बेचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो पिघल ही रहा है, लेकिन ये जो काट के बेचा जा रहा है, तो क्या बना के बेचते हैं? ग्लेशियर वाला गोला डंडा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ग्लेशियर काट के, और अगर इसको स्टडी किया जाए तो ये इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि आपके ग्लेशियर्स के अंदर वायरसेस और बैक्टीरियाज एंड व्हाट नॉट जो पढ़े भी नहीं थे साइंस में, तो वो हार्मफुल आपके हेल्थ के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है मरियम, आप ये भी बताएं कि अगर 14 अगस्त पर सिर्फ पाकिस्तान को ग्रीन ही नहीं बल्कि क्लीन करने का भी अहद करें हमारे नौजवान, और जो है मजीद जो जितना नुक्स इन कॉर्नर्स पर आपने देखा होगा कराची में खास तौर से किस कदर कचरा फैला होता है, तो इसको हम अपने तौर पे कम से कम अगर साफ नहीं कर सकते तो मजीद कचरा ना फैलाएं, या फिर हम अपनी मदद आपके तहत वहां से किसी गाड़ी के जरिए से उस कचरे को रिमूव करके अपने जो है ना एरियाज को क्लीन करें और ग्रीन करें, तो ये भी हम 14 अगस्त पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जो दुनिया में आपको एग्जांपल्स मिलती हैं उसमें जो वेस्ट रिसाइकलिंग का काम किया जाता है या वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया जाता है, ये एक पूरा बिजनेस है। पाकिस्तान में भी कचरा ऑफ कोर्स आबादी इतनी ज्यादा है तो उसी तरह से जनरेट होता है, तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स तो डेफिनेटली उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि जो बिजनेसेस का सोच रहे हैं वो एनवायरमेंट में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होती हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह के मैकेनिज्म्स ला सकते हैं जिसमें टीम्स को बाकी यंगस्टर्स को लोगों को हायर कर सकते हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए,
फिर वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए उनके पास स्टाफ हो, और फिर वेस्ट जो है वो मैनेज करने के लिए उससे आप ईंधन प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपकी मशीनरी उसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव रखे, इस तरह के सॉफ्ट लोन्स आपको दे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट करें, तो फिर जो है वो यंगस्टर्स इस तरफ डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा सा जो बिजनेस का प्रोसीजर है, अगर आप करना चाहें तो बहुत बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, जिसकी वजह से काफी लोग करने से घबराते हैं। लेकिन कचरे की जहां तक आपने बात की, हमें मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे पहले इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ इलाकों में हमने देखा कि कुछ शहरों में जो है वो गवर्नमेंट ने, कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी कुछ प्राइवेट कंपनीज जो टर्किश कंपनीज थी, कुछ इस तरह की कुछ इलाकों में कॉन्ट्रैक्चुअल और बेसिस पे जो है वो की थी, जो वो कचरा सही करती थी, और जैसे उनके फंड्स का इशू हुआ वो कंपनीज बंद हुई और कचरा फिर बैक टू नॉर्मल। तो मेरा ख्याल है कि एक सिस्टम अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें आपके जगह जगह बिन्स लगे हों, वेस्ट सेग्रीगेशन की जो है वो लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कैसे कर सकते हैं, फिर वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का प्रॉपर मैकेनिज्म हो, लैंडफिल साइट्स डेजिग्नेट किए जाए। जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें लैंडफिल साइट्स होती हैं वेस्ट के अकॉर्डिंगली। पाकिस्तान में आज तक कोई भी लैंडफिल साइट जो है डेजिग्नेट नहीं की गई, बल्कि आपका कचरा जो है वो खुले में जला दिया जाता है, जो कि आपके एयर पोल्यूशन का बनता है। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट लेवल पे पहले करने की जरूरत है, और फाइन्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए गवर्नमेंट को। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, पैसा जनरेट होगा, और बिहेवियर में भी चेंज आएगा। क्योंकि यही हम पाकिस्तानी जब बाहर किसी और मुल्क में जाते हैं जहाँ पे हमें फाइन देना पड़ता है, तो हम बिल्कुल भी कचरा जो है वो नहीं फेंकते, हम डस्टबिन में ही जाके फेंकते हैं, बिकॉज वी नो के रूल्स हैं और हमें फाइन देना पड़ेगा। ठीक है मरियम, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अगले 5 सालों के अंदर दुनिया के मौसम को, स्पेसिफिकली प्रिसाइजली पाकिस्तान के मौसम को कहाँ देख रही हैं? प्रिकॉशंस तो कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, हुकूमती सतह पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम कर रही हैं मौसम को बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए। आप बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट कहाँ देख रही हैं मौसम को अगले 5 सालों में? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड्स आपके पिछले 1 दहाई के सिर्फ उठा के देखें तो वो आपके वर्स होते नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि अमेरिका जो टॉप कंट्रीब्यूटर है आपके फॉसिल फ्यूल एमिशंस में, उनने जो है वो बिग ब्यूटीफुल जो प्रोजेक्ट और बजट उन्होंने अनाउंस किया, उसमें पेरिस एग्रीमेंट से उसके अनाउंस करने से पहले ही वो निकल गए। पेरिस एग्रीमेंट से निकलने का मतलब ये है कि वो अब लीगली बाइंड नहीं है कि उन्हें एमिशंस कम करनी है, या फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना है, या रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को मीट करना है। तो इसका ये मतलब है कि मजीद एमिशंस होंगे। मजीद एमिशंस का ये मतलब है कि सारे कंट्रीज जो है वो आपके इफेक्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके मजीद हीट वेव्स आपकी होंगी, प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस टेम्परेचर्स आपके बढ़ेंगे, मजीद आपकी फ्लडिंग्स आएंगी, वाइल्ड फायर्स आपकी इंक्रीज होंगी, आपका बाहर का मौसम जो है वो इम्पैक्ट होगा हर एक मुल्क में, पाकिस्तान में भी हो रहा है। और एबनॉर्मल किस्म के आपको वेदर पैटर्न जैसा कि अभी आपको देखने को मिले हैं वैसे ही आपको मिलते रहेंगे अगर बिजनेस एज यूजुअल जारी रहा, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगले 5 सालों में आपको वैसा ही होता नजर आ रहा है। कोई इसमें सिग्निफिकेंट चेंज मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा मिशन लेवल्स में। जी थैंक यू सो मच मरियम, इतना डिटेल जो है वो इंफॉर्मेटिव सेगमेंट हमारे साथ करने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, और मौसमी जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी मरियम, उन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर बात की है कि किस किस तरह से मौसम को बचाया जा सकता है, और इस आज़ादी के महीने के अंदर किस तरह से अपना किरदार अदा करके कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। बिल्कुल, ना सिर्फ हम पाकिस्तान को ग्रीन बनाए बल्कि इसको क्लीन रखने की भी कोशिश करें। 14 अगस्त के दिन झंडियां लगाने से सिर्फ और सिर्फ अगले दिन कचरा ही फैलेगा। झंडियों लगाने के बजाय अगर आप पौधा लगा रहे हैं और फिर उस पौधे की जिम्मेदारी भी लें, उसकी नशोनुमा भी करें और अपने माहौल को भी साफ सुथरा रखें, तभी हम इसका हक अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे, मेरे को होस्ट को, मेरी पूरी टीम को और मेरे इंटेलेक्चुअल गेस्ट को, तमाम लोगों को दीजिए इजाजत। एक दिन फिर हाजिर होंगे।